गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर विथाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड ऑन कूलिंग द वेपर्स डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब होता है, इसको हिंदी में ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो वेपर यानी गैस में बदल जाएगा, और अगर उस वेपर को अगर हम कूल कर देंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाएगा, यानी कि लिक्विड में वो नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे कि वाटर है तो वाटर वाटर जैसे कि आपका आइस है। ठीक है, आइस आपका सॉलिड है, तो जब आइस पहले वाटर में चेंज होगा, फिर ठीक है, फिर वाटर को जब हीट करेंगे तो वो आपका वेपर यानी गैस में चेंज होगा। लेकिन जो सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उस वेपर को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में आ जाता है। ठीक है, यानी द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड ऑन हीटिंग। ठीक है, यानी अगर सॉलिड को हीट करते हैं डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, वो वेपर में डायरेक्ट चेंज हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड, वो लिक्विड में नहीं आता है। ठीक है, एंड ऑन कूलिंग, अगर उसको हम कूलिंग करते हैं द वेपर्स डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड। ठीक है, वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे आयोडीन है, कैम्फर है, नेप्थेलीन है। ठीक है, जैसे आपने कैम्फर यानी कपूर, आपने जब आरती करते होंगे तो आप कपूर देखते होंगे। जो जब कपूर को आप जलाते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, जैसे पहले आपका जो कपूर होता है या कैम्फर होता है वो आपका सॉलिड होता है, और जैसे ही उसको आप गर्म करते हैं, जलाते हैं, वैसे वो डायरेक्ट क्या होता है, वेपर यानी गैस में बदल जाता है। ठीक है, उसका कोई भी हमको, यानी कि आप हिंदी भाषा में कहते हैं कि कपूर उड़ जाता है। ठीक है, उड़ जाता है, इसका मतलब वही है कि वो आपका उसमें सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका नेप्थलीन, नेप्थलीन देखा होगा कि आप अपने घर में नेप्थलीन की गोलियां डालते होंगे, जैसे कपड़ों के बीच में, कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, या बाथरूम में। तो देखा होगा नेप्थलीन की जो गोलियां होती हैं, आप जब रखते हैं तो धीमे 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 एक दिन वो गायब हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनका कोई भी अवशेष नहीं बचता है। ठीक है, तो यानी गायब क्यों होती हैं? गायब इसीलिए होती हैं कि वो जब आप डालते हैं तो वो उनको हल्का हल्का हीट मिलती रहती है, उनका सब्लिमेशन होता रहता है, यानी कि वो डायरेक्ट वेपर में बदल जाती हैं, इसलिए वो एक दिन गायब हो जाती हैं। तो सब्लिमेशन के सॉरी सब्लिमेशन की ये आपकी डिफिनीशन है, और इसके एग्जाम्पल है कैम्फर या नेप्थलीन। ठीक है, इसके बाद है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड इन ओपन वेसल changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है, evaporation का मतलब होता है, ये समझिए कि जैसे कि देखिए, जैसे कि पानी पानी जैसे वाटर है। ठीक है, तो वाटर जो है, ध्यान समझिएगा, जैसे वाटर है। ठीक है, तो वाटर वेपर में कब बदलता है? जैसे कि वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस से जब गर्म करेंगे, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस जब गर्म हो जाएगा तब वो वेपर यानी भाप में बदलेगा। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गई। लेकिन एक चीज़ ये सुनो कि आपने इसे देखा होगा कि जो हमारा सन होता है, ठीक है, वो अपनी पानी को वाष्पोसर्जित करता है, और उसी पानी को जब रेनी सीजन होता है तो हमको दे देता है। तो इसका मतलब है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तो गर्म करता नहीं है। ठीक है, तो यानी जो सूर्य का जो प्रकाश है वो आपका इवेपोरेशन के द्वारा मतलब कि वो आपका वाष्पीकृत होता है, यानी कि वो वेपर में बदलता है। ठीक है, इवेपोरेशन करता है, यानी कि धीमे धीमे उसको वाष्प में यानी वेपर में कन्वर्ट करता है, हमको पता भी नहीं चलता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड, ठीक है, इन ओपन वेसल। ठीक है, अगर किसी हम खुले बर्तन में कोई चीज़ रख दें, कोई लिक्विड रख दें, ठीक है, इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, और कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है, चाहे कोई भी टेम्परेचर, तो वो वेपर में बदलने लगता है बिलो इस बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी वो वेपर में बदलता है। ठीक है, कैसे? उसका रीजन क्या है? देखिए, उसका रीजन ये है कि जैसे कि जैसे वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या होता है, कोई भी पार्टिकल छोटे छोटे मालिक्यूल से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसी के कारण वो ज्वाइंट रहते हैं। अब देखिए, जैसे ही कि सनलाइट पड़ी मान लिया,
ठीक है। अब सनलाइट तो बहुत हल्की होती है, जब सनलाइट पड़ी तो क्या होगा कि सनलाइट जो होगा, जो ये आपकी ऊपरी लेयर होगी, ठीक है, तो ये ऊपरी लेयर को ये हल्की सी एनर्जी देगा, ठीक है। जब ऊपर की लेयर को हल्की सी एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा कि उसके जो ऊपरी लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको जब हल्की सी एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सरफेस को छोड़ देंगे, और वो लिक्विड क्या होगा, उड़ जाएगा, इसका उसका इवेपोरेशन हो जाएगा। यानी कि ये धीमी प्रोसेस होती है, ठीक है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी तेज़ प्रोसेस होती है, ठीक है। जब पानी को जैसे 100 डिग्री सेल्सियस तक मैंने गर्म कर दिया, जब वो वेपर में बदलता है तो वो एक क्या तेज़ प्रोसेस है, लेकिन जो इवेपोरेशन है वो होता है ये धीमी प्रोसेस है। यानी कि जैसे कि ऊपरी लेयर को जैसे सनलाइट आई और इसने ऊपरी लेयर को हल्की सी एनर्जी दी, ठीक है, और जैसे ही ऊपरी जो लेयर है उसको हल्की सी एनर्जी मिली, ठीक है, और कितनी, जितना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल से ज़्यादा, तो वैसे ही वो अपनी सरफेस को छोड़ देगा, और जैसे अपनी सरफेस को छोड़ेगा और वैसे ही वो पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन हो जाएगा। जैसे आप कपड़ा है, जैसे कपड़े आप धुलते हैं और धूप में टांग देते हैं तो उसका जो पानी जाता है वो इवेपोरेशन के द्वारा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। तो इसको आप नोट कर लेंगे।